अगर मैं आपसे पूछूं कि 99 का क्यूब निकालिए, लेकिन आपको क्यूब एक्चुअल है 99 का 3 बार गुना किए बिना ही आपको कुछ ही सेकंड में आपको 99 का क्यूब निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? या फिर इस तरह का सवाल जिसमें कि 28 का क्यूब, फिर -15 का क्यूब, फिर -13 का क्यूब, इन सबको क्यूब निकाल के सम करना है। तो इस तरह के सवालों को कैसे फॉर्मूलों का यूज़ करके, अलजेब्रा के फॉर्मूलों का यूज़ करके कैसे मिनट से भी कम समय में इन तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन सिर्फ 10 फॉर्मूलों का यूज़ करके पूरा का पूरा 2.5 एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, और कैसे इन फॉर्मूलों को याद रख पाएंगे, और कैसे ये फॉर्मूले निकले हैं और कहाँ से ये निकले हैं, कैसे डिराइव करते हैं इन फॉर्मूलों को, और अगर भूल जाएं तो कैसे इन फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं, ये सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम एक एक करके सभी के सभी 10 फॉर्मूलों का देखेंगे और कैसे ये फॉर्मूले निकले हैं। और चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 10 फॉर्मूलों में से जो पहला फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपने शायद 8th क्लास में भी सीखा होगा कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है सेम। तो क्या होता है इसमें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और फिर 2xy ऐसे होता है। तो कैसे ये फॉर्मूला निकलता है चलिए देखते हैं। LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई को मैं 2 बार गुना कर सकता हूँ, इसका मतलब यही हुआ। x प्लस कोई भी हो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार गुना करूँगा, इसका मतलब x प्लस वाई का मैं आपस में 2 बार गुना करूँगा। और इस तरह क्या ब्रैकेट वाला आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि इसका मतलब है कि x का मैं मल्टीप्लाई x से भी करूँगा और फिर x का मल्टीप्लाई मैं y से भी करूँगा। जब मैं x का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो x स्क्वायर आएगा, जब मैं x का मल्टीप्लाई y से करूँगा तो xy आएगा। उसी तरह से फिर y का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो yx हो जाएगा, और फिर y का जब मल्टीप्लाई मैं y से करूँगा वापस तो y स्क्वायर हो जाएगा। और ये ध्यान देने की बात है कि एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात होगी, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 करूँ बात एक ही रहेगी। उसी तरह से एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, तो इसी को मैं 2xy लिख सकता हूँ और फिर y का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह देखिए पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर क्योंकि ये 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा और x इंटू वाई ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। चलिए सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी सेम पिछले वाले की तरह निकाल सकते हैं। LHS लेके चलेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई का मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और इस तरह का ब्रैकेट का जब भी मल्टीप्लाई आए तो आपको क्या करना होता है कि एक्स का गुना मैं इससे भी करूँगा, एक्स गुना माइनस वाई से भी करूँगा, फिर माइनस वाई गुना एक्स से भी करूँगा, फिर माइनस वाई गुना माइनस वाई से भी करूँगा। तो पहले एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुना मैं माइनस वाई से करूँगा तो माइनस का माइनस आ जाएगा और एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखिए इधर माइनस है तो माइनस माइनस वाई इंटू एक्स तो वाई एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए एक्स वाई और वाई एक्स सेम होता है, लेकिन माइनस माइनस इसलिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2xy हो जाएगा। दोनों एक्स वाई एक ही बात है, 2 बार हो जाएगा, लेकिन माइनस इसलिए माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। इससे देखिए फॉर्मूला आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और क्योंकि माइनस है इसलिए इधर प्लस ना होकर बीच में क्या आएगा 2 के साथ माइनस, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इस तरह से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है। चलिए थर्ड फॉर्मूला करते हैं। तो 10 में से तीसरा फॉर्मूला है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये भी आपने 8th क्लास में सीखा होगा। 8th क्लास में आपको 4 फॉर्मूले सीखने को मिले थे, उनमें से ये एक है। तो क्या करेंगे, इस बार ना RHS को लेकर चलते हैं। तो RHS मतलब इस साइड, क्योंकि ये बड़ा फॉर्म है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको भी और फिर इसको भी, तो उससे निकल आएगा। तो RHS में क्या लेके चलेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई और एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, इसका मतलब हो कि एक बार जिंदा करना एक बार मार देना, ऐसे याद रखिए। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो इससे देखिए इसका ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई है, और सेम वैसे ही करेंगे, एक्स गुना मैं एक्स से भी करूँगा, फिर एक्स गुना मैं माइनस वाई से भी करूँगा। तो जब मैं एक्स गुना एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, जब मैं एक्स गुना माइनस वाई से करूँगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखिए वाई का गुना मैं एक्स से करता हूँ तो वाई एक्स हो गया, और जब मैं वाई का गुना वाई स्क्वायर वाई से करूँगा, लेकिन माइनस में तो इसलिए माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। और देखिए एक्स वाई और वाई एक्स सेम चीज़ है, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए माइनस एक्स वाई वाई एक्स सेम ही बात हुई, और प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, बचा क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यही तो LHS के बराबर है। देखिए इस तरफ यही तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो इसका यूज़ करके हम कैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई आपको याद होना चाहिए कि इसका गुना दोनों से करूँगा, फिर इसका गुना भी दोनों से करूँगा। इस तरह से फॉर्मूले निकल जाते हैं, और लगभग सारे फॉर्मूले जो हैं इसी तरह मल्टीप्लाई करके निकले हैं। इस पे एग्जांपल भी करेंगे। चलिए फोर्थ फॉर्मूला करते हैं, 10 में से फोर्थ फॉर्मूला। इसमें देखिए फोर्थ फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। इस बार देखिए अगर एक्स प्लस ए दो बार होता था, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन इस बार दूसरा नंबर है। एग्जाम्पल है कहूँ तो एक्स प्लस 4 और इंटू करूँ एक्स प्लस 4 करूँ और एक बार एक्स प्लस 5 करूँ। तो इस तरह से सवाल कैसे करेंगे, तो इस तरह में ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे सीधा का सीधा। तो कैसे डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्स प्लस ए है हमारे पास, एक्स प्लस बी है, सेम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, एक्स गुना मैं एक्स से भी करूँगा और एक्स गुना मैं बी से भी करूँगा। तो जब मैं एक्स गुना एक्स से करता हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब एक्स गुना बी से करूँगा तो एक्स बी हो जाएगा, और उसी तरह जब ए का गुना मैं एक्स से करूँगा तो ए एक्स हो जाएगा, और फिर ए का गुना मैं बी से भी करूँगा तो ए बी हो जाएगा। देखिए इन दोनों में x कॉमन है, देखिए x कॉमन है, दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, b, इधर से x हट गया तो b बच गया, इधर से x हट गया a बच गया, और बाहर x लगा देता हूँ गुना में, और प्लस का a b। तो इस तरह देखिए फॉर्मूले में तो लेकिन a प्लस बी तो क्या हो गया, b प्लस a प्लस बी के बराबर ही तो होता है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, और ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इतना ये 3 स्टेप आया इसको करे बिना ही डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह का सवाल लीजिए। जैसे मैंने कहा था एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 कैसे कर लेंगे, देखिए कैसे फॉर्मूला है, तो एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करना है, तो ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 5 क्या होगा 9, और बाहर में एक्स लगा देना है तो एक्स हो गया, बीच में प्लस लगा देंगे, और फिर क्या करना है 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 20। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करके हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया, वरना 3 स्टेप में करना पड़ता। क्या करते, एक्स गुना एक्स से भी करते, फिर एक्स गुना 5 से भी करते। तो ये स्टेप से बचने के लिए हमने क्या क्या आइडेंटिटीज़ बनाई, जिसे कहते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। ये बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। और पूरा 2.5 एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन है, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब आप सिर्फ 10 फॉर्मूला का यूज़ करके आप कर पाएंगे। फोर्थ फॉर्मूला करते हैं, सॉरी फोर्थ तो हो गया था, फिफ्थ फॉर्मूला करते हैं, 10 में से 5वां फॉर्मूला। जो फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए अभी तक 2 टर्म आ रहे थे, लेकिन अब क्या है 3 टर्म वाला स्क्वायर है, और देखिए इसी तरह से बढ़ते जाएगा, फिर क्यूब वाला आएगा। लेकिन तो इस तरह का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, LHS लेके चलते हैं। तो LHS में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह से है, देखिए इसका फॉर्मूला का क्या होता है, एक बार इसका स्क्वायर करूँगा, फिर एक बार इसका स्क्वायर करूँगा, फिर एक बार एक्स का स्क्वायर करूँगा, 3 बार हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, क्योंकि 2 है तो 2 कोएफिशिएंट आएगा। जब एक्स प्लस वाई था तो क्या कर देते, एक्स इंटू वाई कर देते थे, लेकिन इस बार 3 है तो क्या करेंगे, एक बार एक्स गुना वाई करेंगे तो वो ये हो गया, एक बार वाई गुना जेड करेंगे तो एक बार वाई जेड हो गया, फिर एक बार एक्स गुना वाई भी करेंगे, एक्स गुना जेड भी करेंगे तो एक्स जेड हो गया। और क्योंकि 2 है स्क्वायर में, इसलिए 2 सब में गुना में आएगा। तो देखिए स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह ही है पूरा। ऐसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, कैसे था, देखिए एक बार एक्स का स्क्वायर, एक बार वाई का स्क्वायर, और फिर एक्स गुना वाई कर देते थे, और फिर 2 है तो 2 कोएफिशिएंट लग जाता था। उसी तरह ये भी है कि 3 है तो इसलिए एक्स का स्क्वायर भी, फिर वाई का स्क्वायर भी, फिर जेड का स्क्वायर, फिर क्योंकि गुना करना है तो एक बार एक्स वाई करूँगा, फिर एक बार वाई जेड करूँगा, फिर एक बार एक्स जेड करूँगा, और 2 है स्क्वायर में से 2 कोएफिशिएंट लगा दूँगा। इस तरह याद रह जाएगा ये। और नहीं भी याद रहा तो इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही बात है, इसलिए 2 बार लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, तो एक्स का गुना मैं एक्स से भी करूँगा, फिर एक्स गुना मैं वाई से भी करूँगा, और फिर एक्स गुना मैं जेड से भी करूँगा। इसी तरह से वाई के लिए भी है, इसी तरह जेड के लिए भी करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एक्स के लिए करते हैं। तो जब मैं एक्स का गुना एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर जब मैं एक्स गुना वाई से करूँगा तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर इसी तरह एक्स गुना मैं जेड से करूँगा तो एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो 3 हो गए। फिर अब बचा y के लिए, तो y का गुना जब x से करूँगा तो y x हो जाएगा, जब y का गुना मैं y से करूँगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और जब y का गुना मैं z से करूँगा तो y z हो जाएगा। इस तरह से y वाला भी हो गया। अब बचा z का गुना जब x से करूँगा तो z x हो जाएगा, z का गुना जब y से करूँगा तो z y हो जाएगा, और जब z का गुना मैं z से करूँगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए जो टर्म 2 बार उसको ऐड कर लेंगे,
तो पहले स्क्वायर वाला टर्म अलग अलग लिख लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर यहाँ पर है, इधर वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, और एक बार जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर भी लिख देता हूँ एक साथ। बाकी क्या क्या बच गया, देखिए एक्स वाई इधर है, और एक बार देखिए वाई एक्स और एक्स वाई एक ही बात हुई, एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात हुई, इसको दो 2xy लिख सकता हूँ, है या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरह से देखिए वाई जेड एक बार है, इसी तरह से और देखिए दूसरा कहाँ पर है वाई जेड, देखिए जेड वाई, वाई जेड और जेड वाई दोनों एक ही बात है, इसलिए 2y z हो जाएगा। और इसी तरह बच क्या गया एक्स जेड और जेड एक्स दोनों एक ही बात है, इसलिए 2zx हो जाएगा। और इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, यही तो फॉर्मूला है RHS के बराबर। देखिए यही तो फॉर्मूला सीखा था हमने, देखिए एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, देखिए फिर जेड का स्क्वायर, फिर 2xy, फिर 2yz और फिर 2zx। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो इस तरह से ड्राइव आप कर सकते हैं फटाफट पेपर में, नहीं तो आपको याद करने तरीका बताया हूँ, लेकिन आखिर में अगर फिर से रिवीजन करेंगे कैसे याद किया जाए सारे फॉर्मूलों को। चलिए 6th फॉर्मूला करते हैं। अब आता है क्यूब वाला, अभी तक 5 फॉर्मूले स्क्वायर वाले थे, अब आता है क्यूब वाला। क्यूब वाला आपने शायद 8th में नहीं पढ़ा होगा, 9th में पहली बार है जब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला पढ़ेंगे आप। इसमें क्या करेंगे कि देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किया, जब स्क्वायर वाला था तो क्या करते थे, एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर, फिर 2 था 2 मल्टीप्लाई और एक्स गुना वाई करते थे। जब एक्स का वाई का होल क्यूब होगा तो क्या करेंगे, पहले वाला क्यूब, पहले वाला क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब तो दूसरा वाला वाई का क्यूब हो गया। फिर क्या करते थे, तो क्योंकि उसमें 2 था इसलिए 2 से गुना करते थे, इसमें 3 पावर है 3 से गुना तो करेंगे और दोनों को गुना कर देंगे एक्स वाई। ये दूसरा ब्रैकेट कहाँ से आया, क्योंकि इधर क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला होता तो खत्म हो जाता पावर, लेकिन 3 के बाद 2 आता है, इसलिए एक बार एक्स वाई ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर्मूले में कैसे निकलता है ये फॉर्मूला, तो ये देखते हैं, LHS लेकर चलते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से। चले तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, इसका मतलब हो कि मैं एक्स प्लस वाई को 3 बार लिख सकता हूँ, नहीं तो चाहे तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार स्क्वायर वाला एक बार क्यूब वाला, दोनों को जोड़ूंगा तो क्यूब ही तो आ जाएगा। अब देखिए इसी का फॉर्मूला आपको याद है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नहीं याद है तो फिर इसे भी अलग से करना पड़ेगा। अगर याद है तो कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर 2 है तो 2 और एक्स गुना वाई। अगर बीच में माइनस होता तो इधर माइनस आ जाता, तो इसलिए सारे में प्लस रहेगा अभी। अब क्या करना, ये ब्रैकेट वाला हो गया देखिए, तो अब एक्स गुना मैं इससे भी करूँगा, एक्स गुना मैं वाई स्क्वायर से भी करूँगा, फिर एक्स गुना मैं 2x से भी 2x वाई से भी करूँगा, उसी तरह से वाई का गुना भी सबसे करूँगा। पहले एक्स गुना मैं एक्स से करता हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स गुना मैं वाई स्क्वायर से करता हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर मैं एक्स गुना मैं किससे 2x वाई से करता हूँ, देखिए 2x और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई अकेला रह गया। फिर देखिए ये 3 तो हो गए एक्स के, अब क्या बचा वाई वाला, वाई का गुना जब एक्स स्क्वायर से करूँगा तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब वाई का गुना मैं वाई स्क्वायर से करूँगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा, और जब वाई का गुना मैं 2xy से करूँगा, 2 तो बाहर रह गया, x एक ही बार है, लेकिन y इंटू वाई 2 बार हो गया, इसलिए वाई स्क्वायर आ गया। ये हो गया y के लिए। अब क्या करें, सॉरी इधर x का क्यूब आएगा बिल्कुल, क्योंकि x गुना एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब होता है, देखिए क्यूब वाला अलग लिख लेते हैं, तो x का क्यूब यहाँ पर है एक बार लिख लिया, फिर y का क्यूब, तो y का क्यूब भी लिख देते हैं। इस तरह से हो गया। बाकी क्या क्या बचा, देखिए एक्स वाई स्क्वायर और बाकी दूसरा टर्म इसी से मिलते तो क्या है, देखिए एक्स 2xy स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर, कितना बार हो गया, देखिए 3 बार एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक बार, और देखिए इधर देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक बार, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई हो गए। इसी तरह से देखिए एक बार इसको जोड़ा तो इस तरह जो पेयर बन के दोनों जुड़ गए। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में ना कॉमन आ रहा है कुछ, उसको लिख लेते हैं, फॉर्मूले की तरह लिखना है, इसलिए ये भी फॉर्मूला है एक, ये वाला यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से कॉमन लेके करना है तो यहाँ पर भी एंड होगा ये फॉर्मूला। देखिए दोनों में 3 आ रहा है, 3 बाहर लिख लेंगे, एक्स दोनों में है एक बार, एक्स ले लेंगे, 2 बार नहीं क्योंकि 2 इधर है लेकिन 2 बार इधर तो नहीं है, तो इसलिए एक्स सिर्फ एक बार आएगा। वाई भी देखिए वाई स्क्वायर इधर, लेकिन वाई इधर एक ही बार, तो वाई ही कॉमन लेंगे। जब 3xy यहाँ से निकल गया 3xy, तो इधर एक बार वाई बचा, प्लस का प्लस 3xy कॉमन निकल गया, यहाँ से एक बार x बचा। तब देखिए y प्लस एक्स फॉर्मूले में ऐसे ही है कुछ, x प्लस वाई, या चाहे तो मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ x का क्यूब, फिर y का क्यूब, फिर 3xy और x प्लस वाई। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया, है ना, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसको सजा के लिख लिया मैंने, x पहले y बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाल लिया x प्लस वाई का होल क्यूब। इसी तरह से x माइनस वाई का होल क्यूब आप खुद निकाल के देखना,
तो इस तरह से देखिए 7th फॉर्मूला जो है देखिए ये है हमारा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या है, एक्स का क्यूब, एक बार एक्स का क्यूब, देखिए सब में माइनस आएगा पूरी तरह से, एक्स का क्यूब, जब प्लस वाला था सब में प्लस आ रहा था, माइनस वाले में सब में माइनस, तो एक्स का क्यूब, फिर माइनस वाई का क्यूब, माइनस 3xy और एक्स माइनस, देखिए जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो सेम इसी में रहेगा, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, 3xy है 3xy आएगा, और एक्स है तो एक्स आएगा, वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो जहाँ जहाँ प्लस है इसी फॉर्मूले में माइनस लिख दूंगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस, जहाँ सेम ही फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब याद कर लीजिए, और जब माइनस वाला आएगा तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देना है, तो इस तरह से माइनस वाला भी याद हो जाएगा। इसको आप निकाल के देखना कि आ रहा है कि नहीं आपका फॉर्मूला। चलिए 8th फॉर्मूला करते हैं। 8th और 9th फॉर्मूला जो है आपके एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है, इसलिए ये दो फॉर्मूले अलग से आए, वरना 8th RT फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, एक्सरसाइज से, 2.5 एक्सरसाइज से। ये जो 8th फॉर्मूला है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और ये जो 9th फॉर्मूला है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये बुक से आए हैं एक्सरसाइज से। तो चलिए इन दोनों को फॉर्मूले को देखते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से हैं 8th एंड 9th। तो देखिए 8th में क्या करेंगे, ये वाला बड़ा फॉर्म है, इधर से लेके चलें ज़्यादा आसानी से निकाल लेंगे, इधर से करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो RHS बड़ा वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो RHS में क्या है देखिए, तो RHS में क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर प्लस का वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे, देखिए एक्स क्यूब, और इस पर होल का क्यूब नहीं है, तो अलग अलग क्यूब है ना। तो अलग अलग क्यूब में क्या करेंगे, जब प्लस वाला है तो बाहर वाले में प्लस आएगा, और जब माइनस वाला है तो बाहर वाले में देखिए माइनस आएगा, बाकी सब में प्लस, अंदर वाले में माइनस तो एक बार आना है। तो देखिए जब प्लस वाला होगा तो एक और माइनस एक्स वाई के साथ आएगा, और जब खुद एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब होगा तो बाहर वाले में ही माइनस आ जाएगा, बाकी अंदर वाले सब में प्लस होगा। ये याद करने का आगे भी देखेंगे, अभी के लिए इस फॉर्मूले को निकाल के बताते हैं कि कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इसको। इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है इसी तरह का बुक में। क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे जब ब्रैकेट आता है इसका मतलब क्या, एक्स गुना में इस तीनों से करूँगा, फिर वाई गुना भी इन तीनों से करूँगा, तो वही करते हैं। जब एक्स गुना एक्स स्क्वायर से करूँगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स गुना में एक्स वाई से करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स दो बार रहता है एक्स स्क्वायर और वाई, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ। उसी तरह देखिए फिर एक्स गुना में किससे करूँगा, वाई स्क्वायर से, तो देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिया, और एक्स और वाई स्क्वायर ये हो गया एक्स के लिए। उसके बाद वाई का गुना करूँगा तो वाई गुना एक्स स्क्वायर तो वाई एक्स स्क्वायर, फिर देखिए वाई गुना एक माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, वाई गुना एक्स वाई तो एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई दो बार है, और फिर वाई गुना वाई स्क्वायर तो प्लस का वाई का क्यूब हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं कि एक बार क्या करते हैं हम, एक्स का देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरा एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर के साथ वाई है, और ये एक्स स्क्वायर के साथ वाई है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखिए एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, एक बार एक्स का क्यूब और एक बार आखिर में वाई का क्यूब। यही हो गया हमारा LHS में, देखिए यही तो है LHS में, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो इसी तरह से हमारा फॉर्मूला में देखिए वेरीफाई हो गया कि कैसे ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इक्वल है। तो चलिए 9th फॉर्मूला करते हैं। एक ये वाला एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब था, वो वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें देखिए, इसमें भी आप RHS लेके चलना और करके देखना कि ये आ रहा है कि नहीं आपका ये वाला चीज़, और नहीं आ रहा तो फिर से प्रैक्टिस करना, कुछ गलती हुआ होगा तो जैसे पिछले वाला किया था वैसे ही आप ये वाला करके देखना, वेरीफाई करके। ये फॉर्मूला जो है एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब है। इसमें क्या होता है, पहले वाले में सिर्फ माइनस आ जाता है और बाकी सब में प्लस आ जाता है। एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार वाई स्क्वायर, फिर एक्स गुना वाई, ठीक है। तो अब करते हैं लास्ट फॉर्मूला, 10वां फॉर्मूला, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 10वां फॉर्मूला, और ये लास्ट फॉर्मूला है इसका, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आखिर कुछ क्वेश्चन करने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। जो मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछ रखा था उसमें भी यही यूज होगा कि कैसे इसको करेंगे, देखते हैं। लेकिन इससे पहले फॉर्मूले को निकालते हैं। तो क्या है, RHS वाला टर्म बड़ा है, देखिए RHS वाला टर्म, तो इसी को लेके चलते हैं और ये वाला चीज़ लेके आएंगे। देखिए RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और पहले ब्रैकेट में क्या है, तीनों को प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर, बाकी सब में माइनस आएगा क्योंकि इधर अगर एक माइनस है तो कहीं ना कहीं माइनस उधर भी आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए जब सब में प्लस आएगा माइनस इधर ही है, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूला है।
आप इसको कंफ्यूज मत होना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सीखे तो उसमें 2r आता है, इसमें 2 कहीं पर भी नहीं है, तो वो ध्यान में रखना। जो हमने फिफ्थ फॉर्मूला सीखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसमें भी कुछ ऐसा ही लगता है, एक्स एक बार एक्स का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। और लेकिन उसमें क्या होता है, प्लस में 2xy 2y जेड 2zx होता है। तो जब 2 ना लगे तो आप समझ जाना कि वो वाला फॉर्मूला नहीं हो रहा, ये वाले फॉर्मूले की बात हो रही है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई, एक्स गुना मैं इससे भी करूँगा, फिर इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे, आखिर चलेगा, फिर वाई गुना ऐसे करेंगे, फिर जेड गुना ऐसे करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक्स से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्स गुना मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से करूँगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए एक्स गुना मैं वाई स्क्वायर से करूँगा तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं एक्स का गुना जेड स्क्वायर से करूँगा तो एक्स और जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक्स गुना अब क्या करूँगा, एक्स वाई वाले माइनस से तो माइनस लगा, तो एक्स गुना एक्स वाई तो माइनस एक्स स्क्वायर और वाई। फिर एक्स का गुना मैं वाई जेड से करूँगा तो माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर जब मैं एक्स गुना इससे करूँगा देखिए माइनस का माइनस, और फिर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स 2 बार एक्स स्क्वायर और जेड आ जाएगा। इस तरह से ये वाला तो हो गया। फिर अब वाई वाले के लिए करते हैं, देखिए प्लस लगा देते हैं इधर और फिर वाई वाला नीचे लिख लेते हैं। चलिए वाई का गुना जब एक्स स्क्वायर करूँगा तो वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब मैं वाई गुना वाई स्क्वायर करूँगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा। फिर वाई गुना मैं जेड स्क्वायर करता हूँ तो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर वाई का गुना एक्स वाई से, तो देखिए वाई 2 बार है इसलिए एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई गुना वाई जेड, तो देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए वाई गुना वाई जेड तो वाई स्क्वायर और जेड। फिर वाई गुना जेड एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड ही हो जाएगा। तीनों गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों का। तो ये तो हो गया। अब जेड के लिए करते हैं, तो जेड एक्स स्क्वायर, जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर जेड मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर तो जेड वाई स्क्वायर। फिर जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर तो जेड क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जेड मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई तो माइनस का एक्स वाई जेड ये भी हो जाएगा। फिर जेड मल्टीप्लाई वाई जेड तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर। फिर इसी तरह से जेड स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये तो हो गया। हमें देखिए फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, एक्स का क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इन दोनों को इन तीनों को अलग कर लेते हैं। पहले देखिए एक्स का क्यूब ये रहा, फिर वाई क्यूब कहाँ है बताइए, वाई क्यूब देखिए ये रहा वाई का क्यूब इसको, और जेड का क्यूब कहाँ है ये, इन तीनों को अलग लिख लेते हैं। तो एक्स का क्यूब, फिर वाई का क्यूब, फिर जेड का क्यूब, इस तीनों को लिख लिया हमने। अब देखिए जो जो कैंसिल और पहले कैंसिल कर देते हैं। देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर है और फिर देखिए बताइए एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स जेड स्क्वायर देखिए एक्स जेड स्क्वायर माइनस का है इधर और एक्स जेड स्क्वायर इधर प्लस का है, कैंसिल। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहाँ कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वाई देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और इधर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का। फिर देखिए एक्स वाई जेड नहीं होगा, ठीक है, ये वाला देखते हैं एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर कहाँ पर है पहले वो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये रहा और जेड ये रहा, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का, इधर एक्स स्क्वायर जेड प्लस का। उसके बाद कहाँ पर है देखिए वाई जेड स्क्वायर कहाँ पर है, वाई जेड स्क्वायर माइनस का और इधर वाई जेड स्क्वायर प्लस का। उसी तरह देखिए वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड कहाँ पर है, देखिए वाई स्क्वायर जेड प्लस का, इधर माइनस है, कैंसिल। उस तरह देखिए सारे कैंसिल हो, बच क्या देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई तीनों माइनस में, इसलिए 3 बार माइनस एक्स वाई जेड हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारा फॉर्मूला निकल गया। देखिए यही तो है एक्स का क्यूब, फिर वाई का क्यूब, फिर जेड का क्यूब माइनस 3 XY जेड, और यही तो LHS है। तो देखिए इस तरह वेरीफाई कर दिया हमने कि ये फॉर्मूला सही है और इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से। 10 फॉर्मूले आप याद रख लेंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल एक्सरसाइज करेंगे 2.5 का, एक लेक्चर है पूरा एक वीडियो में। और अब जानते हैं कि कैसे एक एक फॉर्मूले को याद रखेंगे। याद रखने से पहले हम वो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसानी से कर लेंगे। फॉर्मूले अगर आपने नहीं सीखा होगा तो क्या करेंगे, 99 का गुना 99 से, फिर 99 गुना 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। लेकिन फॉर्मूले का यूज़ करके आप कैसे कर पाएंगे, चलिए बताते हैं। पहला सवाल देखिए 99 का क्यूब है ना, तो क्या 99 को मैं 100 माइनस का 1 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और क्यूब तो लगा है तो लगा ही रहने देता हूँ। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक बार एक्स का क्यूब, फिर वाई का क्यूब, फिर 3XY और ब्रैकेट में एक्स और वाई, क्योंकि माइनस में इसे सारे जगह माइनस आएगा, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था।
और इसीलिए हम यही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे फटाफट। देखिए 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब, देखिए एक्स का क्यूब है तो 100 का क्यूब करेंगे। 100 क्यूब क्या होगा, तो देखिए 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, फिर वाई का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कितनी बार पावर कर दूँ। फिर माइनस है तो माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 गुना एक्स ये गुना वाई, 100 गुना 100 हो गया और इंटू 3 तो 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस का वाई, तो 100 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 99। ठीक है, इस तरह से देखिए 10 ये 1 2 3 4 5, इसको ऐसे रहने देता हूँ, बाकी इसको सॉल्व कर देखिए माइनस का 1 माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लाई करूँगा 99 से, डबल जीरो तो लिख देता हूँ और 3 9 या 27, 3 27 और 2 29। तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 9 7 0, एक जुड़ जाएगा तो 1 हो गया। अब क्या करें, इसमें से घटा देंगे, तो घटाना तो इजी है, ऐसे घटा देता हूँ 2 9 7 0 1, घटाएंगे देखिए 10 में से क्या 9, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में 2 गया 7 और ये 9। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा 970299। हालांकि अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है कि फॉर्मूला कितना बड़ा है, लेकिन जब याद हो जाएगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला बस यूज़ करना चालू कर देंगे, आपको याद हो जाएगा, सीधा कहेंगे 100 क्यूब 60 हो जाएगा, क्यूब करने पे 1 का क्यूब माइनस लगा कर -1, फिर 300 हो जाएगा और आप सीधा 99 बता देंगे 100 में से 1 गया, डायरेक्ट यहाँ से आप चालू हो जाएंगे। और ये 1 मिनट से भी कम से 40 से 30 सेकंड के अंदर का सवाल ये हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए जो लास्ट फॉर्मूला है ना, लास्ट फॉर्मूला कराया था हमने 10th फॉर्मूला देखिए कौन सा था, ये एक्स का क्यूब वाई का क्यूब वाला, इसी का यूज़ करके ये करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन था 28 का क्यूब, फिर प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अगर आपने ये फॉर्मूला ऊपर वाला नहीं सीखा होगा तो आपको अलग अलग क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर सम करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब जाकर आंसर आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से ये सवाल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं 28 में ये -15 -13 माइनस प्लस होता है, -15 और -13 जोड़ूँ, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा 538 112 -28। और जब मैं इन तीनों को जोड़ दूँगा 28 फिर प्लस -15 प्लस -13 फिर -28 हो गया इधर और जीरो आ जाएगा, तीनों को सम करने में क्या आ जाएगा 28 -15 और -13 जी, सबको सम करने में कितना आ रहा है 0। और यही इस फॉर्मूले का दूसरा पार्ट है। इस फॉर्मूले का दूसरा पार्ट को क्या याद रखना है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो क्या होगा, ये 0 होने से पूरा टर्म 0 नहीं हो जाए, 0 इंटू ये पूरा टर्म 0 नहीं कर देगा, इधर वाला इक्वल टू के इधर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म इधर वाला 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0। तो अब फॉर्मूला बन क्या जाएगा, देखिए x का क्यूब फिर प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब -3xyz, यही है LHS में। और इसकी वैल्यू किसके 0 के बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और इसलिए x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3xyz, इधर भेज दूँ तो -3xyz, इधर आके 3xyz हो जाएगा। यही है हमारा, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे कि देखिए a का क्यूब x का क्यूब फिर y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या होगा 3xyz, क्यों, क्योंकि तीनों को सम करने पर 0 आ रहा है। 28 को जोड़ दूँ -15 में फिर -13 में 0 आ जाएगा तीनों को जोड़ने पे, और इसलिए हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, सीधा करेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका मतलब क्या है कि 3 गुना x क्या हो जाएगा 28, y क्या हो जाएगा -15 जरूर लेना है, और z क्या हो जाएगा -13। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 गुना 28 करेंगे, 3 8 24, 3 6 7 8 84 हो जाएगा, और इंटू माइनस में प्लस, तो प्लस का 15 तो 45 5 195। तो देखिए 195 इंटू 84 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, मैं डायरेक्ट कर देता 16380। तो इसे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा नॉर्मल, बजाय इसके कि आप तीनों का अलग अलग 3 बार क्यूब निकालें फिर सम करें। तो देखिए इस फॉर्मूले कितना आसान हो गया। तो केस याद रखना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये जो सवाल है इस रिलेटेड एक्सरसाइज में है, काफ़ी 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए लास्ट पार्ट करते हैं कि फॉर्मूले को कैसे ध्यान में रखा जाए पैटर्न्स देखकर।
तो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले 10 के 10 देख भी लिए कि 10 के 10 फॉर्मूले कौन से हैं, और फिर कुछ सवाल भी लगा लिए हमने। इन फॉर्मूले को डिराइव भी किया, मतलब निकाल के देखा कैसे फॉर्मूले, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई से कैसे ये फॉर्मूले बन जा रहे हैं। अब बात आती है कि इनको थोड़ा सा याद कैसे रखा। अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको बुक में पीछे देखना पड़ेगा और एग्जाम में तो आपसे और टाइम लग जाएगा। फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको इसे निकालना पड़ेगा और निकालने में टाइम जाएगा। इसके लिए ये होता है कि आप पैटर्न्स ध्यान रखें 10 फॉर्मूले में क्या क्या पैटर्न्स हैं। तो जब पहला फॉर्मूला वो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फर्स्ट फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका पैटर्न देख कर ही बाकी के बहुत सारे फॉर्मूले कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखो बस। तो देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, और फिर एक्स इन दोनों को गुना कर दो, एक्स गुना वाई, लेकिन इधर पावर 2 है इसलिए 2 लगा दो। इस तरह पहला फॉर्मूला आपको इस तरह इस पैटर्न में ध्यान रखना है, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर दोनों गुना करके 2 से गुना कर दो, इस तरह ये हो गया। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करना है, देखिए x का स्क्वायर प्लस वाई, ये तो दोनों प्लस वाला रहेगा, लेकिन बीच वाला जो 2xy है वो भी सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस का 2xy आ जाएगा। क्या करना है, चेंज क्या होगा, इसमें सारे प्लस हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर में क्या होगा, ये जो प्लस वाला 2xy ये क्या हो जाएगा माइनस का 2xy। तो इस तरह से ये फॉर्मूले 2 हो गए, ठीक है। और जब आती है बात एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, इसको आप ध्यान क्या रखना है, देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या था, देखिए पहले वाला का स्क्वायर याद रखो, एक्स का स्क्वायर और बीच में माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे ध्यान रखो, एक्स का स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस और फिर वाई का स्क्वायर। तो इस तरह से एक बार जिंदा करेगा मारेंगे, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये होगा तीसरा, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 तो हो गए। इस पैटर्न आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस होगी, अपने आप ही याद हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या था, एक्स प्लस ए और फिर एक्स प्लस बी। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें नॉर्मल है, बस हमने कॉमन लिया था, याद है आपको कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया था। तो सीधी सी बात है, एक्स का स्क्वायर करना है, फिर एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक्स से गुना कर, देखिए एक्स की पावर है घटते जाएगी, पहले वाले में एक्स स्क्वायर है और एक्स साथ कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे में क्या करेंगे, एक पावर घट जाएगी तो एक एक्स हो जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी। फिर क्या करेंगे, एक्स तो खत्म हो गया, अगले बारे में बचेगा क्या, ए इंटू बी, ए गुना बी, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए गुना बी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल, 3 ट्राइनोमियल वाला, मतलब 3 टर्म का स्क्वायर करना है। तो इस तरह क्या करेंगे, तो सेम एक्स स्क्वायर का पैटर्न यूज़ करेंगे। इसमें क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इसी तरह से पहले 3 है इसलिए तीनों का स्क्वायर करता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर फिर जेड का स्क्वायर कर दिया, तीनों का स्क्वायर। फिर क्या बच गया, गुना करना टर्म्स में, इसमें से 2 टर्म्स थे इसलिए एक्स गुना वाई हो गया, ख़त्म हो गया 2 लगा के। लेकिन क्योंकि इसमें 3 है तो मैं एक्स गुना वाई भी कर सकता हूँ, वाई गुना जेड भी कर सकता हूँ, एक्स गुना जेड भी कर सकता हूँ, तो इसलिए तीनों टर्म आएंगे, एक बार एक्स गुना वाई, एक बार वाई गुना जेड और फिर एक बार एक्स गुना जेड। ये हो गया एक्स गुना वाई फिर वाई गुना जेड फिर जेड एक्स गुना जेड। लेकिन क्योंकि पावर 2 है इसलिए सब में 2 लगाऊंगा, समझ में आया। तो इस तरह से आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी याद हो गया। अब करते हैं क्यूब वाला फॉर्मूला। 6 फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक बार एक्स का क्यूब होगा, एक बार वाई का क्यूब होगा, फिर क्या करेंगे पावर 3 से 3 गुना एक्स गुना वाई, और एक बार एक्स प्लस वाई को जोड़ देंगे। ये क्यूब में थोड़ा सा अलग है, और एक्स माइनस वाई का तो बिल्कुल ही आसान है, आप ये वाला याद कर लीजिए, ये वाले में बस क्या करना है, सेम वैसे ही लिख देना है, एक्स का क्यूब वाई क्यूब 3xy और एक्स और वाई, क्योंकि इसमें माइनस है तो जहाँ जहाँ इसमें प्लस था वहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये भी हो गया 7 फॉर्मूला। अब आती है बात 2 और फॉर्मूले की जो एक्सरसाइज में है, क्या है, एक्स का क्यूब फिर वाई का क्यूब। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 1-2 ब्रैकेट ही होगा, एक बार ये ब्रैकेट एक बार ये ब्रैकेट, दोनों फॉर्मूले में एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, दोनों फॉर्मूले में 2 ब्रैकेट होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 8th और 9th क्या है, एक्सरसाइज में है आपके बुक में।
2.5 में। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब पहला और फिर एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब दूसरा फॉर्मूला है। इसी तरह से दोनों में सेम पैटर्न है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस है, दो ब्रैकेट यूज होंगे। जब प्लस वाला होगा तो पहले वाले हैं प्लस, ठीक है। जब प्लस है तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस, जब माइनस है तो दूसरे पहले वाले ब्रैकेट में माइनस। सीधी सी बात, इतना ध्यान रखना है। जब प्लस होगा तो एक बार एक्स प्लस वाई, जब माइनस होगा तो एक बार एक्स माइनस वाई। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए एक बार एक्स तो हो गया, अब स्क्वायर बच गया, समझ लीजिए क्यूब वाला है, एक एक्स वाला तो हो गया, अब स्क्वायर वाला बचा। तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से एक्स के क्यूब में भी एक्स स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर, ये सेम रहेगा। बचेगा क्या, एक्स गुना वाई और एक्स गुना वाई। देखिए जब मैंने प्लस वाला यूज कर लिया तो अब एक साइन तो माइनस वाला आना है, ये ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले में याद ये रखना है, एक बार तो माइनस साइन जरूर आएगा। तो ये एक वाला माइनस आ गया इधर, ठीक है। लेकिन जब माइनस वाले मैंने पहले ही माइनस यूज कर लिया तो दूसरी बार माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए दूसरे वाले में एक्स गुना वाई प्लस में होगा, उल्टा है। जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो दूसरे वाले ब्रैकेट में सारे प्लस होंगे, और जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा तो दूसरे वाले ब्रैकेट में एक वाला माइनस होगा। तो इस तरह से दो फॉर्मूले भी हो गए। अब बचा लास्ट फॉर्मूला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा है। क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xyz, यही है। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इसमें भी दो ब्रैकेट होंगे। देखिए इसमें भी क्या होंगे, दो ब्रैकेट होंगे। एक बार क्या होगा, तीनों का प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही होता है ना, जब जीरो हो गया था तो पूरा टर्म जीरो हो गया था। उसी तरह से याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया। दूसरे वाले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर फिर जेड का स्क्वायर। फिर देखिए एक बार माइनस आया था, इसका मतलब अगर अब तक प्लस आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस आएगा, इसलिए अब सारे टर्म बाकी के माइनस होंगे गुना वाले। तो एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड और फिर माइनस जेड एक्स, दोनों का अलग अलग, एक बार एक्स गुना वाई गुना जेड, एक बार एक्स गुना जेड। और तीनों टर्म माइनस के, दो नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर थोड़ी ना है। ये वाला कहाँ गया हमारा, ये वाला, इसमें दो आ रहा था, इसमें डिफरेंस क्या है, दो आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस वाले ब्रैकेट में देखिए दो नहीं आ रहा कहीं भी, सिर्फ एक्स वाई जेड जेड एक्स है। इस तरह थोड़ा थोड़ा कोशिश की हमने कि 10 फॉर्मूले को कैसे पैटर्न्स देखकर तो ध्यान में रखा जाए। प्रैक्टिस करते करते आपको देखना 10 के 10 फॉर्मूले पूरी तरह से याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम पूरा 2.5 एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और तो आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो आप उस वीडियो में उस पार्ट पर जाकर देख लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी तरह का डाउट हो आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।